बेहतरीन बीवी कौन है? जो अपने अपने शौहर की फर्मा बरदारी करे, अपने शौहर के फर्मा बरदारी करे और ख़ुद तो तकलीफ़ उठा ले लेकिन अपने शौहर को तकलीफ़ ना होने दे। अपने शौहर के पीछे अपने अपने माल की और अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करे, वो बेहतरीन औरत है। और जो अपने शौहर की खूबियों पर नज़र रखे, उसकी गलतियों कोताहियों को नज़रअंदाज कर दे, वो बेहतरीन बीवी है। जो अपने मर्द के सिवा किसी गैर मर्द को न देखे और अपने ऊपर भी किसी गैर मर्द की नज़र न पड़ने दे, जो पर्दा करे, जो पर्दे को अहमियत दे, वो बेहतरीन बीवी है। जो अपने शौहर को मुसीबत में जानी और माली कुर्बानी के साथ खड़ी रहे, जब शौहर पर मुसीबतें आएँ तो वो शौहर के शाना बशाना खड़ी रहे। और बेहतरीन बीवी वो है, बेहतरीन औरत वो है कि जो अपने शौहर से उसकी आमदनी से बढ़कर कोई चीज़ का मुतालबा ना करे। यानी ये चंद बातें हैं, अगर इन पर अमल कर लिया जाएगा तो फिर बंदे का घर जन्नत बन जाएगा, बंदे का घर, उससे लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बातें आपने घर जाकर अपनी बेटियों, अपनी बीवियों, अपनी माँ बहनों को बतानी है कि ये हमारे इस्लाम ने हमें ये तालीम दी है। और जो है देखिए हजूर जिस तरह मर्दों पर औरतों के हकूक़ थे, यानी मर्द पर औरत को चाहिए था यानी फ़लाँ फ़लाँ हकूक़ अदा करे, इस तरह हजूर ने फरमाया मर्द को भी चाहिए फ़लाँ फ़लाँ हकूक़ अदा करे। हजूर ने इरशाद फरमाया तुम में से अच्छा हुआ जो अपनी औरतों के साथ अच्छा है। और हजूर ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें औरतों के मामले में वसीयत करता हूँ और मेरी इस वसीयत को कबूल फरमाओ। और हजूर ने इरशाद फरमाया कि किसी मोमिना औरत से बुग़्ज़ व अदावत न रखो, और अगर तुम किसी औरत मोमिना की कोई तुम्हें आदत बुरी मालूम हो, उसकी कोई आदत, तो लेकिन उसमें फिर अच्छी आदतें भी होगी। यानी क्या इसका मतलब है कि अगर उसकी कोई बुरी आदत है तो हर एक औरत की सारी आदतें बुरी नहीं होती हैं, उसमें कोई अच्छी बात भी पाई जाती है। तो उन्होंने ने फरमाया कि तुम उसकी अच्छी बात पर नज़र रखो, उसकी अच्छी बातों को देखो, बुरी बात को नज़रअंदाज कर दो। और अब यहाँ ये सवाल होता है कि बेहतरीन शौहर कैसे बने बंदा, बेहतरीन शौहर कौन है? तो चंद बातें बता देता हूँ, अगर इन पर अमल किया जाए तो घर जन्नत बन जाएगी। बेहतरीन शौहर वो है कि जो अपनी बीवी के साथ नरमी, मोहब्बत और हुस्न सलूक के साथ पेश आए। जब अपनी बीवी के साथ मोहब्बत के साथ पेश आएगा तो वो बेहतरीन शौहर बनेगा। और फिर जो अपनी बीवी के हकूक़ को अदा करने में गफलत ना बरते, जो है वो अपनी बीवी की गलतियों को नज़रअंदाज कर दे, उसकी खूबियों को देखे, थोड़ी सी मामूली सी गलतियों को नज़रअंदाज कर दे और देखे कि इसमें फ़लाँ फ़लाँ खूबी तो पाई जा रही है, उन खूबियों को देखे। और जो अपनी बीवी को ऐशो आराम से रखे, जो अपनी बीवी को अपने घर के मामलात में शाना बशाना लेकर चले, जो अपनी बीवी की खूबियों पर नज़र रखे। और जो अपनी बीवी जो है अगर बीमार हो जाए तो अब जो है ये आर महसूस ना करे घर के काम करने में। हजूर अगर घर में बीवी बीमार हो जाती है तो अब जो है वो जालिम बनकर ना बैठ जाए कि तूने ही काम करना है, खुद भी कुछ हाथ चला ले। तो अगर इन बातों पर जो चंद बातें बताई गई हैं, अगर इन बातों पर अमल किया जाएगा तो बंदा बेहतरीन शौहर बन सकता है। और जब मियाँ बीवी दोनों इन बातों पर अमल कर लेंगे फिर लड़ाई झगड़े तो ख़त्म हो जाएंगे। जब लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे फिर घर जन्नत बन जाएगा।